नमस्ते मित्रों, आरएम हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद कुमार। तो हमने आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया था, जो कुछ बताया था, आपने विपरीतार्थक और समानार्थी शब्दों को पढ़ने का जो काम किया गया था। और आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ हिंदी। डीएलएड सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर की मैं हिंदी आपको पढ़ाने का काम करता हूं। इस बात को आप लोग भली बात जानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपके पेपर में अक्सर आता रहता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कहता है कि वाक्य कई होगा, लेकिन उस पूरे वाक्यांश के लिए मात्र एक ही शब्द होने का काम करता है, जिसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यदि ऐसा प्रश्न आपका आ जाने का काम करे, यदि यही प्रश्न आपका आ जाए और ये प्रश्न यदि आपका आ जाने का काम करता, पूछ दे कि वाक्यांश किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा भाषा की दृढ़ता। उत्तर होगा आपका भाषा की दृढ़ता। पहली बात कहता है कि भाषा की दृढ़ता को कहते हैं, और दूसरी बात कहता है वह भावों की संपन्नता और भावों की संपन्नता और शैली की सुंदरता के लिए, और शैली की सुंदरता के लिए, शैली की सुंदरता की। देखिए, दो बात सुनिए। यदि ऐसा आपका पूछे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कहना चाहता है कि कई वाक्य होंगे, उस कई वाक्य के लिए मात्र एक ही शब्द होगा, उसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब ऐसा प्रश्न आपका आए तो पहली बात कहता है वाक्यांश क्या होते हैं? भाषा की दृढ़ता के लिए वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भाषा की दृढ़ता है, उस भाषा की दृढ़ता के लिए वाक्यांश का प्रयोग करने का काम किया जाता है। दूसरी बात कहता है भावों की संपन्नता और शैली की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। कहता है कि भाव की संपन्नता, यानी जो वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में उस भाव, उसकी जो भाव है, वह उसकी जो संपन्नता है, वह भी बढ़ने का काम करेगा, और शैली की सुंदरता के लिए। यानी उसने ये कहना चाहे कि भावों की संपन्नता, वाक्यांश का प्रयोग इसलिए करने का काम किया जाता है भावों की संपन्नता के लिए और शैली की सुंदरता के लिए। भाव की संपन्नता, शैली की सुंदरता, इन दोनों के लिए वाक्यांश का प्रयोग करने का काम किया जाता है। अगली बात उसने कहने का काम किया हुआ है, यदि अभी अगर आपसे पूछे वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अधिक विचार या भावों को, अधिक विचार या भावों को थोड़े शब्दों में प्रकट, भावों को थोड़े शब्दों में थोड़े शब्दों में प्रकट करें। दूसरी बात कहता है कि अधिक विचार होंगे या अधिक भाव होंगे, उन अधिक विचार और भावों को कम से कम शब्दों में, थोड़े से थोड़े शब्दों में प्रकट करने की क्रिया को वाक्यांश कहने का काम किया जाता है।
यानी भाव और विचारों को कम से कम शब्दों में कहने की क्रिया को हम वाक्यांश कहते हैं। और अगली बात को कहने का काम किया हुआ है समास, संधि, समास, संधि, तद्वित, और कृदंत प्रत्यय द्वारा, कृदंत प्रत्यय द्वारा वाक्य के लिए, वाक्य एक शब्द या पद के रूप में कहता है। वाक्य एक शब्द या पद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कहता है संक्षेप में, प्रयोग संक्षेप में किया जाता है। इसको कर लीजिए, संक्षेप में किया जाता है। देखिए ये कहना चाहता है यदि आपका पेपर में ऐसा आ जाए या कहीं भी ऐसा आ जाने का काम कहे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो यहां तो ये कहता है कि वाक्यांश के लिए भी एक शब्द मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अभी तो मैं केवल ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करने का काम किया जाता है तो क्यों किया जाता है, आखिर उसका क्या आशय होता है, उसका क्या अर्थ होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसको क्यों कहा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो कहता है अगर ये पूछे वाक्यांश के लिए एक शब्द की परिभाषा या वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ, यदि ऐसा कुछ भी देने का काम करता तो आपका उत्तर होगा कि जो वाक्यांश होता है, कहता है कि भाषा की दृढ़ता के लिए, यानी भाषा को कठोर बनाने के लिए, भाषा को दृढ़ संकल्पित करने के लिए वाक्यांश का प्रयोग करने का काम किया जाता है। यानी भाषा को दृढ़ करने के लिए, भाषा की ये दृढ़ता के लिए वाक्यांश का प्रयोग करने का काम किया जाता है। यदि आपका प्रश्न ऐसा बनाए तो यदि पूछ दे कि वाक्यांश का अर्थ, वाक्यांश की परिभाषा या वाक्यांश किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर ये होगा। यदि वो पूछे वाक्यांश क्या है तो वाक्यांश मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसके अर्थ को समझिए। कई बार उसने कह रखा है कि भाषा की दृढ़ता को क्या कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है। दूसरी बात कहता है कि भावों की संपन्नता, कहता है भाव की संपन्नता और शैली की सुंदरता के लिए, कहता है भाव की संपन्नता के लिए और शैली की सुंदरता के लिए वाक्यांश का एक शब्द प्रयोग करने का काम किया जाता है। भाव की संपन्नता और शैली की सुंदरता के लिए वाक्यांश का प्रयोग करने का काम किया जाता है। अगली बात कहता है जहां पर अधिक भाव होंगे, अधिक विचार होंगे, अधिक अर्थ होंगे, उन अधिक भावों को, अधिक विचारों को, अधिक अर्थों को कहता थोड़े से कम में, संक्षेप में प्रकट करने को हम वाक्यांश का एक शब्द प्रयोग करने का काम किया जाता। कहता है कि अधिक विचार या भाव को, जहां पे अधिक भाव होंगे, अधिक विचार होंगे, तो उन भाव और विचारों को, अधिक भाव, अधिक विचारों को थोड़े से थोड़े, कम से कम शब्दों में प्रकट करना ही वाक्यांश का एक शब्द कहलाने का काम करता है। यानी ज्यादा भाव, ज्यादा विचार, ज्यादा भाव, ज्यादा विचार को कम से कम शब्दों में कहने की प्रक्रिया को या कम से कम कहने के अर्थ को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अगली बात कहता है इसका प्रयोग कहां का होता, कहता है समास, संधि, तद्वित और कृदंत। कहता संधि, समास, प्रत्यय, कहता प्रत्यय दो प्रकार के, तद्वित और कृदंत। कहता इनमें प्रत्यय द्वारा वाक्य
कहता है वाक्य एक शब्द या पद के में प्रयोग किया संक्षेप में किया जाता है। कहता उसके रूप को कम से कम शब्दों में प्रयोग करने का काम किया जाता है। यदि आपका प्रश्न बनाता है, परिभाषा पूछता, अर्थ पूछता है तो अब हम आगे जानेंगे वाक्यांश होते क्या है, किस प्रकार की चीजों को हम वाक्यांश कहने का काम करते हैं। तो पहली बात कहता है, यदि आपसे पूछ दे, कह देता है कि जिसके आने की तिथि मालूम न हो, जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। अतिथि कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कहता है जिसके चार पैर हों, जिसके चार पैर हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चतुष्पद। चतुष्पद कहते हैं। अगली बात कहता है जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। उसे लंबोदर कहते हैं। और कहता है जो पृथ्वी को धारण करता हो, जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे कहते हैं भूधर। उसे कहते हैं भूधर। और आगे कहता है जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। उसे कहते हैं अल्पज्ञ। आगे कहता है जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। उसे कहते हैं अजात शत्रु। आगे कहता है जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं आस्तिक। उसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, जो ईश्वर को न मानता हो, जो ईश्वर को न मानता उसे कहते हैं नास्तिक। उसे कहते हैं नास्तिक। और आगे कहता है जो व्यक्ति का किया उपकार मानता हो, जो व्यक्ति का किया हुआ उपकार मानता हो, जो व्यक्ति का किया हुआ उपकार मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो पढ़ा हुआ न हो, जो पढ़ा हुआ न हो उसे कहते हैं अपठित।
इस तरह के यहां पे समझा। यदि आपका ऐसा प्रश्न बनाए कि वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर होने का काम करता हो तो इस तरह का देगा, कहता है कि जिसके आने की तिथि मालूम न हो, या तो ये दे देगा, तो उसका उत्तर होगा अतिथि। अ का मतलब होता है नहीं, तिथि का मतलब होता है तिथि। जिसके आने की तिथि मालूम हमें नहीं थी उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। कहता जिसके पास 4 पैर हो उसको कहते हैं चतुष्पद, लेकिन जिसके पास 2 पैर उसे द्विपद कहते हैं। कहता है जिसका पेट लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो, उस पूरी वाक्यांश ने कहा कि बहुत लंबे वाक्यांश के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द, कहता है लंबोदर। जो पृथ्वी को धारण करता हो उसे कहते हैं भूधर। आगे कहता जो थोड़ा जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ, कम जानकारी वाले व्यक्ति को अल्पज्ञ कहते हैं। आगे कहता है जो जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो ईश्वर को मानता हो उसे कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे कहते हैं नास्तिक। जो व्यक्ति किया हुआ उपकार मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो किया हुआ उपकार मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो पढ़ा हुआ न हो उसे कहते हैं अपठे। तो ये आप कह रहे इस तरह के ये वाक्यांश, यानी बहुत से वाक्य के लिए छोटा सा हो सकता है। आपका ऐसे न दे करके एक तरीका और पेपर आपको बनाएगा, हो सकता है आपका ऐसे दे दे कि स्वार्थी, स्वार्थी, इसका पूरा वाक्य ही प्रयोग करने के लिए कह दे तो आप कहिएगा जो अपना अभिप्राय सिद्ध करता हो। इसके लिए होगा जो अपना अभिप्राय सिद्ध करता हो उसे कहते। हो सकता है आपका ऐसे भी उत्तर दे दे, यही दे कि आपसे पूछ दे इसका पूरा वाक्यांश क्या है, यानी शब्दांश को दे करके और आपसे उसका पूरा वाक्यांश पूछ दे। शब्दांश थोड़ा सा देगा, वाक्यांश पूरा देगा। यदि वह आपको शब्दांश दे दे और वाक्यांश पूछ दे, या हो सकता है वाक्यांश दे कि आपसे शब्दांश पूछ दे, तो कहता है स्वार्थी को जो अपना अभिप्राय केवल जो अपना तो उद्देश्य पूरा करने का काम जानता है उसे कहते हैं स्वार्थी। अगला है सदाचारी। सदाचारी कहता है कि सदाचारी किसे का? जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम कहते हैं सदाचारी। और आगे कहता है अंतर्यामी। अंतर्यामी, यदि ऐसा प्रश्न आपका आए कि अंतर्यामी किसके कहते हैं, तो कहता है कि सबके अंतःकरण की बात को जानने वाला, सबके अंतःकरण की बात को जो जानने वाला उसको कहते हैं अंतर्यामी। और अगला कहता है दत्तक। दत्तक, दत्तक इसलिए कहता है जो गोद लिया हुआ हो, जो गोद लिया हुआ हो, जो गोद लिया हुआ हो। और आगे कहता है पैतृक। पैतृक, यदि आपसे पूछ दे पैतृक किसे कहते हैं? जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो, जो संपत्ति पिता से
जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो उसे पैतृक कहते हैं। विधवा, विधवा किसे कहते हैं? जिस स्त्री का पति जीवित न हो। जिस, कहता है जिस स्त्री का पति जीवित न हो, जीवित न हो, जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे कहते हैं विधवा। कहता है सधवा, कहता है सधवा। सधवा का मतलब यह है जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति, जिस स्त्री का पति जीवित हो, निःशुल्क, निःशुल्क, निःशुल्क में कहता है जिसकी फीस न ली जाए, जिसकी फीस न ली, जिसकी फीस न ली जाए। और अगला फिर कहता है भूतपूर्व, भूतपूर्व। भूतपूर्व का मतलब होता है जो व्यक्ति पहले किसी पद पर, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर कार्य किया हो, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर कार्य किया हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। अगला कहता है अनाथ, अनाथ कहता जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो उसे कहते हैं अनाथ। तो ये आप ऐसे दो तरीके से शब्दांश दे सकता है। एक तो इसने ये दे रखने का काम किया हुआ है, और आगे कहता है अवैतनिक, अवैतनिक, अवैतनिक कहता है जिसे वेतन न मिलता हो, जिसे वेतन न, जिसे वेतन न मिलता हो। आगे कहता है अपव्ययी, अपव्ययी, अपव्ययी का अर्थ होता है जो बिना सोचे, जो बिना सोचे समझे खर्च अधिक करे, सोचे समझे, सोचे समझे खर्च अधिक करे, जो बिना सोचे समझे खर्च अधिक करे उसे कहते अपव्यय। अनुज, अनुज, अनुज में कहता है अपने छोटे भाई, अपने छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। अग्रज, अग्रज होता है अपने बड़ा भाई, अपने से बड़ा भाई को कहते हैं अग्रज। आगे कहता है अजेय, अजेय, अजेय में होता है जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा, जिसे जीता न जा सके। उषा काल, उषा काल यानी कहता है सूर्य निकलने से पहले का समय,
सूर्य निकलने से पहले का, सूर्य निकलने से पहले का समय। आगे कहता है अपराहन, अपराहन, ये ना अपराहन कहता है अपराहन, अपराहन दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। और अगला कहता है अनुकरणीय, अगला कहता है अनुकरणीय, अनुकरणीय। तो अनुकरणीय मीन्स होता है जो नकल करने योग्य हो, जो नकल करने योग्य हो, जो नकल करने योग्य हो। और अगली बात कहता है कृपण, कृपण। तो कृपण का अर्थ होता है जो धन होते हुए भी व्यय न करे, जो धन होते हुए भी व्यय न करे उसे कृपण। ये देखिए आपका रहा शब्दांश के लिए एक शब्द। उसने देखिए पहले मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपको पूरा वाक्यांश दे देगा और पूरा वाक्यांश देके एक छोटा सा पूछने का काम करेगा, या हो सकता है आपको छोटा सा वाक्यांश दे उसका पूरा वाक्य पूछने का काम, दो तरीके से पूछने का काम करेगा। तो इसलिए करता है यदि आपका शब्दांश देने का काम करता है तो सामान्य सी बात अगर पूछ दे स्वार्थी, हो सकता है यही दे के पूछ दे, चाहे ये देगा या तो दो में से एक देगा में से। और इस प्रश्न में से एक आना तय है आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, इसमें से एक प्रश्न आना निर्धारित है, आएगा निश्चित रूप से। कहता है यदि आपसे पूछ दे स्वार्थी, तो जो अपना केवल स्वार्थ सिद्ध करता हो, जो अपना अभिप्राय पूरा कर, जो अपना उद्देश्य पूरा करने का काम करता है उसे स्वार्थी कहते हैं। कहता है सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा हो, सदा में हमेशा अच्छा आचरण करने वाले को क्या कहते हैं, सदाचारी कहा जाता है। कहता अंतर्यामी, कहता वह व्यक्ति, जो व्यक्ति सभी जनों के मन की बात को जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। कहता दत्तक, दत्तक उसे ही कहा जाता है यदि किसी चीज को आपने गोद लेने का, जैसे कहा जाता है दत्तक पुत्र, यानी पुत्र को जब किसी ने गोद लेने का काम किया हुआ है उसको कहते हैं दत्तक पुत्र। जिस भी वस्तु, जिस भी चीज को गोद लेने का काम किया जाए उसे कहते हैं दत्तक। अगला कहता है पैतृक, पैतृक संपत्ति वही संपत्ति होती है जो संपत्ति पिता की थी और पिता की संपत्ति हमें मिल जाने का काम किया हुआ है, इसे कहते हैं पैतृक या पैतृक संपत्ति। अगला कहता विधवा, कहता जिस स्त्री का पति दुनिया को छोड़ के चल जाने का काम किया हुआ उसे कहते विधवा, और जिसका पति उसके संग साथ रह रहा हो उसको कहते हैं सधवा। और कहता है निःशुल्क, जिसकी कोई फीस न ली गई हो, कोई भी ऐसा काम हो जिसका शुल्क लगता हो, लेकिन अगर वो कोई एक ऐसा बालक हो जिससे किसी प्रकार का शुल्क न लेने का काम किया गया हो उसे कहते हैं निःशुल्क, बिना शुल्क का। अगला कहता है भूतपूर्व, भूतपूर्व हर वह व्यक्ति हो सकता है जिसने अगर व्यक्ति पहले कोई काम किया हुआ हो, उस काम को छोड़ देने का काम किया हो तो उसको कहते हैं भूत। जो व्यक्ति काम पहले किया हुआ हो और अब छोड़ देने का काम किया हुआ हो उसे कहते हैं भूतपूर्व। कहता है अनाथ, दुनिया में जिसका कोई नहीं, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसे हम कहते हैं अनाथ, यानी बिना स्वामी का, कोई इसका मालिक नहीं है। यहां कहता अवैतनिक, वह व्यक्ति जो बिना वेतन का काम करता हो उसे कहते हैं अवैतनिक। वैतनिक वह होता है जो वेतन लेके काम करता है उसे वैतनिक कहते हैं। अवैतनिक वह होता है जो बिना वेतन का काम करता हो लेकिन वेतन नहीं लेता उसको कहते हैं अवैतनिक। कहता है अपव्ययी, बिना वजह का, बिना सोचे समझे अधिक से अधिक खर्च करने का व्यय, अधिक से अधिक खर्च करता हो बिना सोचे समझे। आगे कहता है अपने से छोटे को
अनुज कहते हैं। अपने से छोटे को, या छोटा भाई होगा उसको कह सकते हैं अनुज। अगर अपने से बड़े हैं तो उनको कहेंगे अग्रज। छोटे को अनुज और बड़े को अग्रज। कहता है अजय, अजय वही होता है अमिस नहीं जिन्हें जितना, जिसको दुनिया में जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। उषा काल, किसी किसी का नाम भी होता है उषा। काल में होता है समय, तो कहता है उषा काल का सेंस ये होता है, उषा काल का ये होता है कि सूर्य के निकलने से पहले का जो समय होता है उस समय को उषा काल कहते हैं। आगे कहता अपराह्न, दोपहर के बाद वाला जो समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं, और जो पहले वाला होता है उसे कहते हैं पूर्वाह्न। यानी दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। और आगे कहता है अनुकरणी, अनुकरणी का संशय होता है कि जिसका नकल किया जा सके, जो नकल करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणी। और कहता है कृपण, कि जो कंजूस जिसको हम लोग कहते हैं, कृपण का मतलब होता है कंजूस। कहता है कि जो धन के होते हुए भी खर्च न करता हो उसे कहते हैं कंजूस या कृपण। तो उसने यही कह रखा है कि बहुत से वाक्यांशों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, चीजों को कम से कम शब्दों में कहने के लिए इस शब्दांश एक शब्द का प्रयोग करने का काम किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।